थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे पता है कि राजस्थान की एनर्जी क्या है। खून तो मेरा भी राजस्थानी है और रियली 24 नवंबर की एनर्जी भी मैंने देखी थी आप लोगों ने। मतलब अगर कहूं कि 24 नवंबर के प्रोग्राम की जान जो थी वो आप लोग थे। आप लोगों की एनर्जी थी। खुश होना और खुशी का इजहार करना दोनों अलग अलग बातें हैं। खुश तो सब होते हैं, लेकिन उस खुशी का इजहार करना कोई हंस के करता है, कोई नाच के करता है और कोई गा के करता है। और हम राजस्थानी नाच के भी करते हैं, गा के भी करते हैं और बजा करके भी करते हैं। राजस्थान, इसीलिए राजस्थान को राजपूतों की धरती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो खून है ना, खून वो उबाले मारता है, जैसे ये मार रहा है। मैं 24 नवंबर को भी और आज जयपुर में आकर के भी अपने आप को सेफ, अपने आप से मतलब केआरएस को सेफ और सिक्योर फील कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज केआरएस के पास दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ है और कहते हैं ना, यूथ जहां खड़ा हो जाए लाइन उसकी वहीं से शुरू हो जाती है। फिर आप लोगों के साथ तो दो बातें हैं, पहला यूथ और दूसरा आप राजस्थानी हो। तो एक कहते हैं ना वो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, तो दोनों बातें आपके साथ आ गई। यूथ भी है और हम राजस्थान से भी हैं, तो डिफरेंट एनर्जी है और होना भी चाहिए। आप लोग उसके लिए डिजर्व करते हो, क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हो उस काम की शुरुआत ही एनर्जी से होती है। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को बताते हैं मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं फलाना करता हूं, मैं ठिकाना करता हूं, और फिर भी सामने वाले को समझ में नहीं आती है क्या? और कभी कभी क्या होता है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ये क्या करता है और ये क्या कर सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग वो कर सकते हो जो दुनिया सोच नहीं सकती, वो आप लोग कर सकते हो। दुनिया के लोगों की हाथ में दे सकते हो आप, हाथ में, और उसे कह सकते हो कि जा ले जा इसको सिलवा के ले आओ, क्योंकि हम यूथ कहते हैं एक और एक दो होते हैं, यस या नो? लेकिन आप लोग जो है ना, एक और एक 11 हो। 2 और 11 में कितना फर्क है? 9 का फर्क है, 9 का। जब तक आप पहले दिन से 1 और 1 11 हो, और जब तक आपकी कोई बराबरी करने के लिए आएगा ना, तो आप ऐसे ही लगा लीजिए जैसे सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं। आप 11वीं सीढ़ी पे हो गए, और जब वो जाएगा आपके पास पहुंचने के लिए, तो उसको 10
सीढ़ी का फासला तय करना पड़ेगा और फिर वो आपके पास जाएगा। आप ये लगाइए कि 10 सीढ़ी अगर वो तय करेगा तो आप क्या चूड़ियां पहन रखी हैं क्या आपने? तो वो फासला जो है ना, 10 का जो फासला है 11 और 9 का, वो कभी पूरा होगा ही नहीं। मैं थैंक यू कहूंगा सुरेश जी, अजमल जी और कृष्णा जी को कि मुझे, बाकी लोगों के मैं नाम नहीं जानता हूं, चंदन जी तो हैं ही, पुन्ना जी भी हैं हमारे, मधु जी भी हैं, बाकी लोगों के मैं नाम नहीं जानता, पर उन सब लोगों का थैंक यू बोलता हूं जिन्होंने मुझे आज आप लोगों से मिलने का मौका मिला। देखिए, सब लोग बधाई के पात्र हैं कि पिछले 2 महीने से जो आप लोगों की सेल आ रही है वो जबरदस्त सेल आ रही है। मतलब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आप लोग पिछले 2 महीने से कितने % की ग्रोथ कर रहे हो। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सिलसिला आपने पिछले 2 महीने से एक हाई % ग्रोथ का जो शुरू किया है, ये कभी कम नहीं होने दोगे इसको। 100% मुझे उस पर विश्वास है। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर वाले ने जो चुना है, वो किसने चुना? लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां हम सबको मिलकर के चेंज करनी है, उनको बदलनी है। जिन लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता, हमें उन लोगों को रोजगार देना है। ऊपर वाले ने हमको उसके लिए एक मीडिएटर चुना है, एक माध्यम चुना है आप लोगों के थ्रू। उन्होंने ये लिखा हुआ है ऊपर से, जिस दिन आपको नीचे भेजा, कि आपको हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलनी है। और मैं ये फैक्ट बता रहा हूं कि ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, वाकई ये लोगों की जिंदगियां चेंज करता है। आपने देखी होंगी, आपके बीच से ही लोग ऐसे होंगे जिनकी जिंदगियां चेंज हुई हैं, या बीच में से छोड़िए कि आप लोगों की नहीं हुई। क्या ये चीजें जो आप काम के साथ साथ आज जो एंजॉय कर रहे हो, कहीं अगर नौकरी करते तो करते क्या? कर पाते क्या? कहते हैं कि नौकरी का मतलब 9 काम, और 10वां काम यस बॉस, और बॉस इज ऑलवेज राइट। तो आप लोग तो ऊपर से लिखवा के आए हो कि हम नौकरी करेंगे नहीं किसी की, हम लोगों को नौकरियां देंगे, और जो कहीं कुछ कर रहे हैं ना वो नौकरियां, तो उनकी नौकरियां छुड़वा करके उनको सेल्फ बिजनेसमैन बनाएंगे। लेकिन साला हम किसकी नौकरी करेंगे? हम तो नौकरी लोगों की छुड़वाते हैं और उनको बिजनेस की लाइन पे लेकर के आते हैं। हम वो ऊपर से लिखवा के लाए हैं, और ऊपर वाले ने वाकई आपको बहुत जिम्मेदारी का काम किया है। इसको बड़ा साफ सुथरी, बड़ा नीडफुली आपको ये काम करना है। साफ सुथरी मतलब, साफ सुथरी से मतलब, कहने का मतलब मेरा क्या है कि किसी के साथ भी हम गलत कमिटमेंट ना करें, किसी के साथ भी फरेब, झूठ, छल, कपट ये ना करें। हो सकता है हमारी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिसकी भी ग्रोथ स्लो होती है उसके अंदर स्टेबिलिटी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। आप घर बनाते हैं, अगर नींव उसकी सॉलिड होगी, जमीन के नीचे खोद करके नींव डाली जाती है, ऐसा ही होता है। और उस नींव
को जमीन के लेवल में आने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? वो दिखाई नहीं देती उसकी ग्रोथ। मतलब जमीन के नीचे जब काम हो रहा होता है, सीमेंट ज्यादा लगता है, डस्ट ज्यादा लगती है, रोड़ी ज्यादा लगती है, सरिया ज्यादा लगता है, ऐसा ही होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। और जब जमीन के लेवल पे आ जाती है तो एक ईंट भी रखते हैं तो भी दिखाई देती है, और उसके ऊपर जब दूसरी रखते हैं तो वो भी दिखाई देती है। एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर वो ग्रोथ दिखाई देती है। आज आप जिस पोजीशन पे हो, वो पोजीशन क्या है पता है? वो पोजीशन ये है कि आपकी नींव जो है वो सॉलिड डाली जा चुकी है, और अब आप जमीन के ऊपर हो। एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ और एवरी ईयर आपकी ग्रोथ दिखाई देगी लोगों को। और अभी तो हम जयपुर में हैं। आपने देखा जनवरी से बैक टू बैक इवेंट चल रहे हैं। 4 जनवरी से पहला इवेंट शुरू हुआ आगरा। आगरा के बाद 6 तारीख को देवरिया, 8 तारीख को बोंगईगांव, 9 तारीख को रांची, और 12 तारीख को कहां? बर्धमान, और 12 को ही आगरा। आज क्या है? 16 नवंबर का जो इवेंट हुआ, मैंने उस दिन भी कही थी आपसे कि आवाज बहुत दूर तक जाएगी आपकी, और इतने दूर तक ये आवाज गई है कि आपके सीनियर लोग उसको सुन पा रहे हैं। कैसे सुन पा रहे हैं? इनके पास फोन आ रहे हैं, इनके पास मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज एक बार तो हमारे साथ बैठ लीजिए। बैठ के उनका अचार थोड़ी डलेगा, क्या होगा? बैठने का मतलब सीधा सीधा सा एक मैसेज है कि आप बैठिए और हमको वो रास्ता दिखाइए जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं। जो लोग पहले आपके सीनियर लोग जिनसे टाइम मांगते थे वो टाइम नहीं देते थे, आज बाजी पलट गई है। आज क्या है? आज वो लोग आपसे अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। अपॉइंटमेंट, हेलो सर, मैं बोल रहा हूं, एक 2 घंटे का टाइम दे दीजिए प्लीज। लेकिन आपके सीनियर जो है ना, बड़े नरम दिल हैं, बैठ रहे हैं उनके साथ बैठ रहे हैं, वो मीटिंग हो रही है। अब आप देखना इस मंथ के अंदर कितने बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। और इस महीने की कहते हैं पूत के पांव पालना में दिखाई दे जाते हैं। तो जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 जो आई, वो ऊपर वाले ने 2023 जो बनाई है सिर्फ KRS वालों के लिए बनाई है। गारंटी देता हूं कि 2022 में, 2021 में, 2020 में, 2018 में और अभी तक की KRS की जो हाईएस्ट चल रही वो 2020 में रही है, और 2020 की जो सेल रही है 2023 में, जो मुझे फील हो रहा है, अच्छा फील होता है ना कभी कभी, ऐसे 1 जनवरी से जो अच्छा फील हो रहा है वो ये हो रहा है कि कई गुना मल्टीप्लाई होगी 2023 की सेल। इसके बाहर वाले लोगों को अब सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। कैसे? वो आदत ये, आज वहां बुम बम फूट गया, आज वहां बड़ाम और बड़ा बम फूट गया, आज वहां बड़ी तोप चल गई। ये लोगों को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं डालेंगे आदत
तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? डालने या नहीं तो हमें डलवाना। और जो लोग नहीं डालेंगे ना, उनको आवाजें सुन सुन के ना क्या होगा? एक शब्द बोलते हैं मेडिकल लाइन में, हेड इंजरी। हेड इंजरी क्या हो सकता है? दिमाग फेल हो जाता है आदमी। क्या हो जाता है? और फिर वो क्या करता है? कपड़े फाड़ता है, दूसरों के फाड़ता है, नोचता है, खड़ोसता है। तो आदमी क्या बोलता है उसको? ये पागल हो गया। पागल तभी तो होता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। हो जाता है तो वो होने वाला है। देखिए 24 नवंबर को जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, वो प्रोडक्ट आज ऑफिस में आ गए हैं, लास्ट मंथ ही आ गए थे और बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे लास्ट मंथ उसके ऑर्डर लगे। उसकी पैकिंग जो है अल्टीमेट पैकिंग है, उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो रिजल्ट जो फीडबैक मार्केट से आ रहा है वो अल्टीमेट रिजल्ट है। और उसके रेट आप देखेंगे तो रीजनेबल प्राइस है, मार्केट के अकॉर्डिंग उसका प्राइस है। और वो प्रोडक्ट क्या है? वो प्रोडक्ट ये है कि मेरे से ये सुंदर क्यों दिख रहे हैं ज्यादा, मेरे से ये सुंदर ज्यादा क्यों दिख रहे हैं, तुम ना मेरे से ज्यादा स्मार्ट क्यों है, ये बच्ची इस बच्ची से ज्यादा स्मार्ट क्यों है, ये जो भैया खड़ा है ना ये इससे ज्यादा स्मार्ट ये क्यों है। जलन तो होती है नहीं होती? तो ये प्रोडक्ट उसके लिए है कि जलो मत, उन प्रोडक्ट को यूज करो और आप उससे सुंदर दिखोगे, आप उससे स्मार्ट दिखोगे। नहीं दिखोगे तो इसको यूज करके दिखोगे आप। समझ गए कैसे? टाइम पे उसकी ट्रेनिंग जूम पे होती है। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी जूम पे ट्रेनिंग होती है, देखिए आपका मैनेजमेंट जो है ना वो आपके लिए बहुत तैयारी करता है, बहुत पढ़ता है। आपके जो टॉप लीडर है ना, आपको पढ़ाने के लिए उनको पढ़ना पड़ता है ना। या जब हम स्कूल में पढ़ते थे या कहीं टीचर से कोई क्वेश्चन कर लेते थे और बाई चांस वो टीचर को नहीं आता था तो टीचर कहता था इसका जवाब कल देंगे। कल का कोई मुहूर्त नहीं था जो पंडित जी ने निकाला था। उसका एक रीजन ये था कि टीचर साहब घर जाएंगे और रात को पढ़ेंगे उसको और कल आके पढ़ा दो। भाई पढ़ाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपकी मैनेजमेंट है, जो आपके लीडर है, वो पढ़ते हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो इनकी जो जूम पे जो ट्रेनिंग होती है, उस जूम को आप ऑफिस में हैं नहीं है। आज सबके पास स्मार्टफोन है और सबके पास लीड तो है, फ्री आती है उसके साथ। अगर आप कहीं ट्रेवलिंग भी कर रहे हैं ना तो लीड लगा करके उनकी बात को ध्यान से सुन सकते हैं। दूसरा क्या होगा, कहीं अगर ट्रेवल कर रहे हैं और उसकी बात को जब इधर वहां ट्रेनिंग को सुनेंगे ना तो इधर उधर की बातों पे ध्यान ही नहीं जाएगा। बहुत बड़ा फायदा है ये। तो जूम पे जो इनकी ट्रेनिंग और जो मीटिंग होती है उसको आप लोग अटेंड करें, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप वैसे आपके सुरेश जी, अजमल जी, कृष्णा जी आपको बहुत नॉलेज देते हैं, जितने भी सीनियर हैं आपको टाइम टू टाइम वो सिखाते रहते हैं। लेकिन फिर भी जो भी कंपनी की तरफ से जो भी जूम पे जो सेशन होते हैं उस सेशन को हम जरूर अटेंड करें। आप अभी 2-3-4 दिन पहले की जो जूम पे मेरी मीटिंग थी, कितने लोगों ने अटेंड की थी उसको? ओह माय गॉड, क्या बात है। अब तो मैं ताली बजाऊंगा आपके लिए। दुनिया के लोग, दुनिया की कंपनियां
जो उनका मार्केटिंग प्लान होता है उसमें से पैसा निकालती है। बढ़ाने की जगह क्या करती है? निकालती है। केआरएस क्या करती है? जो अभी आपका मार्केटिंग प्लान था, अगर आप जूम पे थे तो जो आपके मार्केटिंग प्लान था उस मार्केटिंग प्लान में और बहुत सारी चीजें ऐड की। क्यों? आप समझेंगे इस बात को। उसका एक ही रीजन है कि जेपी त्यागी केआरएस आपके फ्यूचर को लेकर के हमेशा 24/7 वो सोचता है। वो कैसे सोचता है कि कम काम करके ज्यादा पैसे कैसे बनाए जाए। स्मार्ट वर्क होता है ना। स्मार्ट वर्क कैसे हो जिसमें कम एफर्ट्स हो और इनकम ज्यादा आ जाए। अभी आपने देखा कि पहले हम सेल्फ परचेज करते थे, खुद चीजें खरीदते थे, तो हमको कुछ मिलता नहीं था। जो प्लान के अकॉर्डिंग था वो मिलता था। कंसिस्टेंसी सिर्फ आपकी रहती थी कि 3 महीने आप प्रोडक्ट लेंगे तो चौथे महीने आपको प्रोडक्ट उठने का फ्री मिल जाएगा। ये तो सुना है ना आप लोगों ने। अभी क्या हो गया? एक और चीज प्लस हो गई उसमें। प्लस क्या हो गया? आप प्रोडक्ट को ले रहे हैं। देखिए, मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, सच जवाब देना, छिपाना मत उसको कोई। सुबह सब लोग उठते हैं? पक्का? उठने के बाद क्या करते हैं? रेड एलोवेरा। रेड एलोवेरा पीने के बाद क्या होता है? शर्माओ मत ना, प्रेशर बनता है। बनते हैं? फ्रेश होते हो। फ्रेश होने के बाद हैंड वॉश करते हो। हैंड वॉश करने के बाद पेस्ट करते हो। पेस्ट करने के बाद जब बाथरूम में से बाहर आते हो तो मम्मी या खुद या वाइफ या हस्बैंड चाय पिलाता है। चाय पीने के बाद हम लोग नहाने जाते हैं। नहाते हैं तो साबुन लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं। ऐसा कोई आदमी है जो फ्रेश होने गया हो और उसने हैंड वॉश ना किए हो? करता है क्या कोई आप में से? ऐसा कोई आप में से है क्या जो ब्रुश करता हो और बिना पेस्ट के करता हो? नो। ऐसा कोई शख्स है क्या, हो सकता है डेली यूज नहीं करते हो, साबुन यूज नहीं करते हो? साबुन यूज करते हैं, शैम्पू भी यूज करते हैं। अभी लेटेस्ट टाइम चल रहा है तो फेस वॉश लोग यूज करते हैं। फेस वॉश यूज करते हैं। फिर नहा धो के बाहर आते हैं, सर में तेल यूज करते हैं। अभी सर्दियां चल रही हैं तो बॉडी लोशन यूज करते हैं। करते हैं। उसके बाद में फिर खाने का नंबर आता है। या तो हम डायरेक्ट खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं। करते हैं? अगर हम नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी बनती होंगी जिसमें तेल यूज होता होगा, घी यूज होता होगा, मसाले यूज होते होंगे। होते हैं कि नहीं होते? मैं कह रहा हूं ये सारे प्रोडक्ट केआरएस में हैं और ये सारे प्रोडक्ट आपके घर आज से नहीं, आपके पिताजी के टाइम से, आपके दादाजी के टाइम से, उनसे उनके टाइम से हर घर में ये यूज होते आ रहे हैं। सुबह 3-4 घंटे का जो ये प्रोग्राम है सब लोग करते हैं उसको। हिंदुस्तान में कितने लोग हैं? कहते हैं 125-150 लोग हैं, 150 करोड़ ऐसे। और अगर हम ये मान लें कि आधे लोग भी ये क्रिया करते हो, जो आधे लोग मतलब 150 करोड़ में से 75 करोड़ फ्रेश होते होंगे, हाथ धोते होंगे, नहाते होंगे, साबुन लगाते होंगे, नाश्ता करते होंगे, चाय पीते होंगे, पेस्ट करते होंगे। आधे लोग भी करते हैं। अगर तो एक घर में कितने का खर्चा होता होगा? ये 2 से, मैं ही कहता हूं
एक घर में 10 रुपए का होता होगा, 10 रुपए का, और 75 करोड़ इसको करते हैं 750 करोड़। सुबह उठने से और घर से निकलने तक का बिजनेस हो जाता है। कितना? 750 करोड़ का। बारात में कितने लोग गए थे? मैं भी गया था बारात में। दुल्हन की विदाई कितने लोगों ने देखी? देखो, अब तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले जब दुल्हन की विदाई होती थी तो दूल्हे के घर वाला कोई फूफा या मामा, पापा को छोड़ के फूफा या मामा, यही दो ऐसे लोग होते हैं, फूफा मामा जीजा, जो फालतू के लोग होते हैं, इनके हाथ में एक वो दे दिया जाता था बैग सा, और उस बैग में रुपया होते थे, और जैसे दुल्हन निकलती थी वो रुपया बरसाए जाते थे। जो गांव के आसपास के लोग होते थे, जो छोटे छोटे बच्चे, वो पैसे लूटने आते थे। मैंने भी लूटे हैं। आप, ये अलग बात है, आप लोग बताओ नहीं, ये क्रिया सबने की है, सब लूटते। मैं कहता हूं वो आंधी के रुपए हैं, मतलब वो फेंके जा रहे हैं, और जिसके इतने में जितने आते हैं, अगर वो सामने रुपया दिख रहा है ना तो घोटू छिल जाएगा, लेकिन दूसरे को नहीं लेने दूंगा, मैं लूंगा उसको। ऐसे ही होता है। ऐसे ही सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे का जो बिजनेस होता है, वो आंधी के आम होते हैं, हर आदमी करता है। वो लूट रहा है वो पैसा पानी में बहा जा रहा है। ब्रश करते हैं तो कहां जाता है? पानी में जाता है। शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, क्या होता है ये? अब उसमें से कितना आपके हिस्से में आ सकता है, ये वो आपको देखना है यार। अब ये मेरा काम नहीं है। देखिए, सब्जी में हल्दी डली तो वो लौट के आएगी क्या? मम्मी कितनी भी कोशिश कर ले मिर्ची डालने के बाद कि मिर्ची निकाल लूं पानी में से, निकलेगी क्या? नहीं निकलती। गरम मसाला डाल दिया तो चटकारे तो आ सकते हैं, जीभ को चटकारे तो आ सकते हैं, लेकिन निकल नहीं सकता। तो ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ऑलरेडी आप लोग यूज कर रहे हो अपने घर में। जिस दुकान से आपके घर में ये प्रोडक्ट आता है, कोई यहां लाला तो नहीं बैठा, बुरा मत मानना। वो लाला आपको फोन करके कभी बोला उसने आपके पापा को कि आ जाओ, आज इस महीने का सामान फ्री दूंगा? बोलता है क्या? लेकिन केआरएस तो कहता है आपसे कि 3 महीने 5-5 हजार का सामान ले लो, और चौथे महीने बुलाता है आ जाओ अब फ्री ले जाओ। बोलता है कि नहीं बोलता? तो लेने में भलाई है कि नहीं है? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अच्छा, अब कंसिस्टेंसी चल रही थी, उस पर क्या किया आपके सीनियरों ने आपके लिए? आपकी मैनेजमेंट कितना सोचती है, उन्होंने एक चीज और कह दी, कंसिस्टेंसी तो है ही, उसी के ऊपर अगर 1000 बिजनेस वॉल्यूम आपके हो गए, कितने? तो भाई साहब कंपनी की टर्नओवर का 4% निकलेगा। कितना? 4%। और जितने लोगों ने 1-1000 किया, उनको उसको बराबर बांट दिया जाएगा। आम के आम, सब पता है आपको, बताने की जरूरत ही नहीं है। एक जगह ना एक कोई समझदार आदमी गया, ऐसे ही लाइनें थी, तो इधर पूछा मैं क्यों आया हूं? तो कोई जवाब नहीं। अच्छा, फिर इधर पूछा, इधर से जवाब नहीं आया। अब उस समझदार आदमी ने माइक लेके जो बोल रहा था, माइक लेके चला गया और ये कह के और गया कि जब आप लोगों को पता ही नहीं है कि मैं यहां किस लिए आया हूं, तो मैं बताऊं क्या? अच्छा, लड़के बड़े समझदार, कहने सर कल आना। कल आए, पहले यहां से शुरुआत करती है, फिर यहां से करी। पता है आपको मैं क्यों आया हूं? हाँ सर पता है। कह रहे जब तुमको पता है
तो इनको समझा दो, फिर मेरा क्या काम है, मैं चला जाता हूं। लड़के बड़े परेशान, क्या करें। लोगों ने सलाह करी कि आगे तो ये कहेंगे हाँ और ना, मतलब मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, मुंह से कोई कहेगा तो यूं करेंगे। कैसे? मतलब 250 ग्राम की हम जवान नहीं लाएंगे, 2.5 किलो के सर को यूं कर देंगे और साथ साथ यूं कर देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, पता है और नहीं पता। लोगों ने ऐसे कर दिया, लेक्चर मिल गया उनको। तो समझदार तो है ही सब लोग, दिमाग सब में है ही। हर आदमी आज अपने पैसे बचाना चाहता है। कंसिस्टेंसी के साथ 1000 बीवी अगर आपके हुए तो 4% का, अगर पिछले महीने की हम कैलकुलेशन को देखें सेल को, तो 500-700 रुपए का हिसाब किताब आपका बन रहा है। अच्छा, अब किसी के घर में जॉइंट फैमिली होती है ना, चाचा का, ताऊ का, और सब हम मिलके रहते हैं। अब मेरे पापा के 4 बच्चे, चाचा के 3 बच्चे, ताऊ के 2 बच्चे। अब चाचा की बीवी भी है, ताऊ की भी है और मेरी मम्मी भी है। इन सबको जोड़ा तो 6-8 लोग हो गए। अब बच्चों को जोड़ा तो 20 लोग और हो गए। अभी दादा दादी भी हैं तो 20-25-30 लोग हो गए। तो 1000 बीवी से तो काम होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, बीवी बढ़ेगी। वो वाली बीवी नहीं, बिजनेस वॉल्यूम वाली बीवी ये बढ़ेगी। अब ये बढ़ेगी तो कंपनी ने कहा इसके लिए भी इंतजाम है, ठहरो। 1500 के बाद 2500, 2500 के बाद 5000 कंसल्टेंसी में आ गया। 1000 बीवी के बाद आप करते हो तो 3250 बीवी भी अगर आपके होते हैं तो कंपनी फिर से एक फंड निकालेगी 2% का, और उसको बराबर बांट दिया जाएगा। पहला वाला फंड छोटा हो गया तो ये बड़ा कर दिया। मजे आ गए? अच्छा, अब आगे चले। आपने उस दिन मीटिंग में देखा, उससे पहले 2 दिन पहले हमारी सीनियरों की मीटिंग हुई। मैंने बहुत कोशिश करी सीनियरों को समझाने की, अब वो नहीं समझे यार, मुझे समझा रहे सब। अब मैंने कहा भैया, यूनिटी इज पावर, मतलब यूनिटी में ताकत होती है कि नहीं होती? आप इतने एक आदमी ताली बजाए और सब मिल करके एक लय में ताली बजाए। तो मैं जब गाड़ी से उतर रहा था ना, तो बिना माइक की ताली ऊपर तक जा रही थी, और लोग बाद में जो खाना खा रहे थे ना, घुसर पुसर कर रहे थे, क्या हो रहा है नीचे, क्या हो रहा है। मेरा मन कर रहा था कि मैं जाके बोल दूं लोगों की जिंदगियां चेंज हो रही है, जाइए आप ही नीचे अपनी जिंदगी चेंज करवा लीजिए। पर मैंने कहा यार खाने दो इनको, शाही पनीर दाल मखनी खा रहे हैं, नान वान खा रहे हैं, खाने दो, नहीं तो यहाँ नीचे देखेंगे छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये 20-20 साल के, 25-25 साल के, और इनकी एनर्जी देख करके उनकी तो हवा टाइट वैसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसमें क्या एक चीज और दिमाग में आई, जो आपके सीनियरों, आपके लीडरों का कंपनी को सजेशन दिया। देखिए, हमेशा केआरएस सजेशन के लिए तैयार रहती है, क्योंकि केआरएस को एक ब्रांड बनना है, केआरएस को एक बहुत बड़ी कंपनी बननी है डायरेक्ट सेलिंग की। मतलब वो इतनी बड़ी कंपनी बननी है कि अगर आदमी ऊपर को सर उठाएगा और उसने अगर देखने के लिए उसको, तो उसने पगड़ी पहनी होगी या टोपी पहनी होगी, तो उतना बड़ा लेवल होगा आने वाले टाइम में केआरएस का कि उसकी पगड़ी और उसकी टोपी गिर जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों की एडवाइस बहुत जरूरी है। भाई मैं कपड़े पहन के आया, अब मैं बाहर निकला तो मुझे निकलते ही दुष्मंता जी ने कहा जी सर ये शर्ट टेढ़ी सी हो रही है, शर्ट टेढ़ी हो रही है, ये कोट थोड़ा सा ना ऊपर को जा रहा है, ये पेंट आपका इधर को जा रहा है, ये जूता एक टेढ़ा हो रहा है, आपके ना यहां कुछ लग रहा है, आपकी कंघी ठीक नहीं हो रही। इन्होंने क्या किया, मेरे को सलाह तो दी, मेरे को चीजों को अपडेट किया है, मेरे को कहा कि आप इसको ऐसा कर लीजिए तो और बढ़िया हो जाएगा और अच्छे लगेंगे आप। तो आपकी सलाह तो बहुत जरूरी है कंपनी को। लीडरों ने एक एडवाइस दी
कि सब अब केआरएस का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग कर रहे हैं एजुकेशन। अब बोले कैसे करें यार, फ्री में किसी को कोई चीज देंगे, कभी कभी क्या होता है कि हम जब कहीं पार्टी वार्टी में शादी वादी में जाते हैं और बहुत सारी डिशेस बनी होती हैं तो ज्यादा खा लेते हैं, तो नुकसान करती है कि नहीं करती? तो फ्री की चीज लोग ले लेते हैं पर वो नुकसान करती है उनको। तो इन्होंने कहा सर कुछ ऐसा सिस्टम दीजिए कि हमारी टीम के पैसे भी खर्च ना हो। मतलब सोचिए, देखिए कितना सोचते हैं आपके लिए। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को, कि हमारी टीम के पैसे भी खर्च ना हो और उनको दुनिया की बेहतरीन एजुकेशन मिले केआरएस के प्लेटफॉर्म से। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है भाई? मैं अगर बाहर खाने जाऊंगा तो पैसे बिल आएगा तो पैसे देने पड़ेंगे, होटल में रुकूंगा तो होटल वाला पैसे तो लेगा कमरे के, किसी हॉल में यहां मीटिंग कर रहे हैं ये हॉल वाला पैसे तो लेगा कि नहीं लेगा? बोले एक काम कीजिए सर, आप टारगेट रखिए। मैं भी बात में समझ है, एक टारगेट दो। जो बच्चे काम कर रहे हैं वो इतने खतरनाक बच्चे हैं कि आप कैसा भी इनको टारगेट दे दो उसको अचीव करेंगे और 1 नाइट 2 डेज की ट्रेनिंग लेने आएंगे हर हालत में। मगर ठीक है, बनाते हैं ऐसा सिस्टम। ऐसा सिस्टम सबसे डिस्कशन करके बताया तो एक चीज निकली डिस्कशन करके कि 25,000 बीवी जो मैच करते हैं, कितने? 25,000। कुछ भी तो नहीं है। 25,000 बीवी रीपर्चेज के अंदर अगर हम मैच करते हैं तो इन्होंने कहा कि सर एक बोनस भी दे दो। बोनस क्या दे दें? रॉयल्टी दे दो। मैंने कहा रॉयल्टी तो कभी को मिलती है, साइंटिस्ट को मिलती है। समझ रहे हैं? साइंटिस्ट को जिसने एक चीज की खोज की और जिंदगी भर जब वो चीज बिकेगी तो उसको रॉयल्टी मिलेगी। कभी जिसने एक कविता लिख दी, कविता, और कविता की किताब बन गई और वो किताब जब जब बिकेगी तब तक उसको रॉयल्टी जाएगी। मैंने यार इनको रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब हो गया कि कंपनी के अंदर जो भी टर्नओवर आ रही है, यानी कंपनी के अंदर जो भी टर्नओवर आ रही है उसका कुछ परसेंटेज इनको दे दो। यानी कि सीधा सीधा ये हो गया कि रॉयल्टी का मतलब हो गया कंपनी के अंदर हिस्सेदारी। 25,000 बीवी करने के बाद कंपनी में हिस्सेदारी 3% का फंड निकाला और जितने लोग उसको अचीव करेंगे 25-50 हजार वाले उनको इक्वली बांट दिया जाएगा। उसको किसी चीज में से कम तो नहीं किया, इसकी जेब से लेकर के इसकी में तो नहीं दिया, इसकी जेब में से लेकर के इसको तो नहीं दिया। तेरी जेब का माल तेरे अंदर, मेरी जेब का माल मेरे अंदर, और फिर भी सबकी जेब के लिए कुछ न कुछ निकाल करके रखा कि ये आप करोगे तो ये आपकी जेब में जाएगा। अब आपकी जेब छोटी है, बड़ी है, या आपने थैला ले रखा। सब्जी मंडी जाते थैला लेना, आलू रख दे 5 किलो, भिंडी रख दे, तोरई रख दे, लाते ना भर के, या वो थैला हो पैसे भरने के लिए, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, उसी के ऊपर फिर 2 बातें आ गई। मतलब क्यों आप 11 हो, आप समझो जरा इसको। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने किए तो रॉयल्टी मिल गई, और प्लस वहीं पे क्या हुआ कि 1 नाइट 2 डेज का एक एजुकेशन आपको प्रोग्राम मिल गया। 1 नाइट 2 डेज का एजुकेशन प्रोग्राम मिल गया। करना क्या है? रॉयल्टी इस महीने करें तो इस महीने मिल गई। सिर्फ एजुकेशन के लिए क्या करना है कि जनवरी में भी करना है और फरवरी में भी करना है, मार्च में आपको उस एजुकेशन को एंजॉय करोगे आप। ठीक है? बाकी सब एज इट इज है ही। तो
मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क से मतलब क्या हो गया? कंधे हैं ना, कंधे, शोल्डर से ऊपर काम करना है, शोल्डर के नीचे नहीं। शोल्डर के नीचे तो कूली भी करता है, क्या मिलता है उसको? दिहाड़ी। हम साला दिहाड़ी के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम तो दुनिया की उसके हाथ में देने के लिए पैदा हुए हैं। उसके हाथ में देंगे, ले जाए इसको अपने घर और फिर लेके आ जाइए और फिर ले जाइए हमसे। तो हम तो इसके लिए पैदा हुए, दिहाड़ी के लिए तो नहीं हुए। तो हम तो शोल्डर से ऊपर स्मार्ट वर्क होता है उसके लिए पैदा हुए। ये इंप्लीमेंट हो गया 1 जनवरी 2023। अब लोगों के पास वो पीपीटी पहुंची। अब जब पीपीटी पहुंची तो लोगों को ये नहीं समझ में आया कि और कंपनियां क्या करती हैं, इसमें से काट के इसमें डाल दो, इसमें से काट के उसमें डाल दो। सतुआ होता है क्या? सतुआ कितने लोगों ने सतुआ खाया है? गर्मी में तो खाते हैं आप, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। धूप में सतुआ घोटता है क्या? सतुए के लिए प्रॉपर पानी लाना पड़ता है और वो भी उसमें गुड़ मिलाना पड़ता है भाई साहब, उसको मीठा करने के लिए। अगर नमकीन खाना है तो नमक मिलाना पड़ता है, तब जाकर के वो सतुआ घुलता है। इसकी जेब का इसकी जेब में, इसकी जेब का उसकी जेब में, उसकी जेब का मेरी जेब में डाल करके सतुआ नहीं घुल सकता। तो लोग इस बात से परेशान है कि कंपनी कर क्या रही है, पहले इतना बांट रही थी, 14, 15, 16, 17% फिर दे दिया। मजा तो उसी में आता है, मजा तो उसमें आता है कि काम किया मैंने 1 रुपए का और 1 रुपए मुझे इनाम का मिल गया। तो 2 हो गए कि नहीं हो गए? डबल हो गया कि नहीं हो गया? वो आनंद तो आता है। और ये बिजनेस ही आनंद का है, ये बिजनेस ही मजे का है। मजे लेते लेते यहां पे पैसे कमाए जाते हैं। जो आप आज सुबह से एंजॉय कर रहे हो, किसी और धंधे में है क्या? कहीं अगर जॉब पे जाओगे और आपका पर्सनल फोन भी आ गया तो देख लिया कैमरे में, तो दिक्कत तो है, एचआर बुला लेगा। हाँ भाई, तो सुनता किससे बात कर रहे थे आप? ये पर्सनल फोन है, जरा जमा कीजिए इसको। ऑफिशियल फोन पे ऑफिशियल बातें करो। और यहां ऑफिशियल का भाई साहब मन कर रहा है उतना हंस रहे हैं, मन कर रहा है उतना नाच रहे हैं, मन कर रहा है उतना ताली बजा रहे हैं और जैसे मर्जी पैसे कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पे पैसे कमाने आए कि नहीं आए? आपको यहाँ हर आदमी आके समझा रहा है, आपको हर आदमी जो पैसे कमा रहा है, जो अचीवमेंट ले रहा है, उसको मालाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही? ये जो सोफा मिला है, ये पगड़ी जो मिली है, कीमत है क्या इसकी कोई? अनमोल है ये, अनमोल। मैंने पैसे दिए क्या आपको? इसकी कोई कीमत नहीं है। यानी कि जो मान और सम्मान जो आपको इस इंडस्ट्रीज में मिलता है, उसकी कोई भी कीमत नहीं होती। इस इंडस्ट्रीज के अंदर आपको 4 चीजें मिलेंगी, नोट कर लीजिए आज। पहली चीज हेल्थ इंडस्ट्रीज है और कहावत भी कहते हैं कि सबका सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, माया मतलब पैसा, और तीसरा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, और चौथा सुख पत्नी। है कि 4 सुख? तो 4 बातें आपको इस इंडस्ट्रीज में मिलेंगी। पहली हेल्थ, क्योंकि आपको अगर स्मार्ट दिखना है ना, तो आपको कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट कंपनी से लाई है कि स्मार्ट दिखो, आरे टेढ़े पेड़े पेड़े ना दिखो, आप बढ़िया से स्मार्ट दिखो। तो हेल्थी आप अपने आप को बनाओगे इस इंडस्ट्री से, हेल्थ। और दूसरा चाहिए भाई साहब वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको, फिर लिखना। वेल्थ का मतलब होता है पैसा। और मेरे टाइम पे एक पिक्चर आई थी और इस पिक्चर का नाम था लोहा। सुने कुछ लोगों ने नाम उसका? उसमें था धर्मेंद्र, उसमें था शत्रु, और उसमें एक और था कंजी आंखों वाला, पता नहीं कौन था वो। उसमें एक गाना था, ऐसा पीर ना ऐसा पैसा पीर, और सबसे बड़ा है पैसा पीर।
तो जो वेल्थ है, वेल्थ वो है पैसा। दूसरी चीज क्या मिलेगी आपको? पैसा। तीसरी चीज और चौथी चीज जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, मान और सम्मान। मान सम्मान से मतलब मैं आपको बताऊं क्या? सुनना चाहोगे? लड़की जब पैदा होती है तो क्या बोलते हैं? पहले लड़कियों के ऊपर बता रहा हूं। लड़की जब पैदा होती है तो ये कहते हैं फलाने की लड़की है, ये पैदा हुई है उसकी घर। और जब वो चलना सीखती है, घुटवन चलना सीखती है, तो उसको क्या कहते हैं? ये फलाने की लड़की पैदल चल रही है। जब वो स्कूल जाती है तो उसको कहते हैं फलाने की लड़की स्कूल जा रही है। जब वो कॉलेज जाती है तो उसको कहते हैं फलाने की लड़की कॉलेज जा रही है। अब कॉलेज पास करने के बाद वो जवान हो गई। घर वालों को नहीं पता लगता, बाहर वालों को पहले पता लगता है कि लड़की जवान हो गई। अब माँ बाप को चिंता शुरू हो जाती है कि अब इसकी शादी करनी है। यस या नो? अब शादी करनी है तो लड़का ढूंढना है बढ़िया सा, और लड़का ढूंढा, और लड़का ढूंढने के बाद जब शादी हुई तो क्या कहते हैं? फलाने की बीवी है। हाँ जी, फलाने की बीवी। पहले पैदा हुई फलाने की बेटी, स्कूल गई फलाने की बेटी, फिर कॉलेज गई फलाने की बीवी, शादी होने के बाद उसकी बीवी है। हाँ जी, गलत कह रहा हूं क्या? अच्छा, शादी हो गई, अब बच्चे। ये टिंकू की मम्मी जा रही है, ये लक्ष्मी की मम्मी जा रही है। ऐसा ही होता है? मुझे एक चीज बताइए, जब वो पैदा हुई तो किसी और का नाम, स्कूल गई तो किसी और का नाम, कॉलेज गई तो किसी और का नाम, शादी होने के बाद भी उसको नाम नहीं मिला। अब उसके बच्चे हो गए तो भी नाम नहीं मिला। अच्छा, दादी बन गई तो कोई ये कहता है कि उस दादी का पोता ही है? कहते नहीं, है उसकी दादी। ऐसे ही बोलते हैं। अब वो दादी बन गई। अच्छा, दादी होने के बाद उसकी नमस्ते हो गई, चली गई। चली गई तो क्या कहते हैं? फलाने की मम्मी गई, उसकी दादी गई आज, या उसकी बीवी गई। ऐसे ही बोलते हैं। जिस दिन से लड़की पैदा होती है, कहीं आपको नाम दिखाई दिया क्या उसका? क्या आप लोग चाहते हो इसको चेंज करना? चाहते हो? आप ये चाहते हो कि आपके पापा की पहचान आपके नाम से हो? क्या आप ये चाहते हो आपकी पति की पहचान आपके नाम से हो? क्या आप ये चाहते हो आपके पुतों की पहचान आपके नाम से हो? तो यही एक इकलौती इंडस्ट्रीज है कि जहां आपके नाम से आपको जाना जा सकता है। यही जहां पे जिसने पैदा किया नाम नहीं उसका, मतलब ये कहा जाएगा ये लड़की जा रही है, इसका नाम ये है। चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, और नहीं तो कोई जूता भी नहीं देता फ्री में। देता है क्या? जूता देता है और जेब में पैसे होते हैं तो निकाल के अपनी जेब में रख के निकल जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आजकल टीवी पे देखते होंगे कि मर्डर करने के बाद में, आदमी को मारने के बाद भी उसके गले में चेन, अंगूठी, जेब में पर्स वर्स होता है, सब लेके चले जाते हैं। मोबाइल भी ले जाते हैं, ले जाते कि नहीं ले जाते? मैं ये कह रहा हूं, ये ऐसी इंडस्ट्रीज है कि आपके अगर पापा निकल के जाएंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, और वो ये कहा जाएगा ये लक्ष्मी के पापा जा रहे हैं। चाहते हो नहीं चाहते हो? आपके परिवार की पहचान आपके नाम से हो सकती है। यही एक इकलौती इंडस्ट्री। दूसरा होता है, इसमें बहुत सारी दिक्कत होती है। लड़की जब घर से निकलती है, घर आती है, जाती है, तो माँ को घर में टेंशन होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आपके सीनियरों को मैंने बहुत परखा है, बहुत जांचा है। ये उस लेवल के आपके भाई हैं, उस लेवल के आपके पिता हैं कि इनकी अपनी से ज्यादा सुरक्षा ही आपकी करेंगे, गारंटी है इस बात की। ये उस लेवल के
क्या इस मान सम्मान का कोई कीमत है क्या? नो सर। आपके पापा को आपके नाम से जाना जाए, क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका के पापा जा रहे हैं। मैं कहता हूं आपने टीवी में सुना होगा 56 इंची का सीना होता है, सुना है ना? मैं कहता हूं इसका सीना 56 नहीं, 56 से 2 गुना कर लो, 3 गुना कर लो, 10 गुना कर लो, और जितने गुना कर सकते हो उतने गुना कर लो, उतना बड़ा सीना हो जाएगा उस दिन उसका। एक कहावत भी तो कहते हैं, एक कहावत भी कहते हैं कि हुस्न होता है तो नजाकत आ ही जाती है। आ जाती कि नहीं आती? तो उस दिन का आप इंतजार करो, काम उस लेवल से करो कि जब आपकी मम्मी की पहचान आपके नाम से हो। शादी भी हो जाएगा साला, कोई बात नहीं, जो कि पति की पहचान मेरे नाम से होगी, ये उसका पति जा रहा है। ये मान सम्मान, क्योंकि आप लोग इसमें जो मेल लोग हैं ना, मतलब ये आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है। आपकी बेटी जब ससुराल जाए और उस बेटी के नाम से उसके पति की पहचान हो, उस बेटी के बच्चों की पहचान उसके नाम से हो, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये वही खुशी है। इस इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो 4 चीजें मिलती है ना, 2 की, एक की कीमत है पैसे की, हेल्थ की कोई कीमत नहीं है, लेकिन मान और सम्मान की कोई कीमत हो ही नहीं सकती। आज तक कोई भी इसकी कीमत नहीं लगा पाया, मान सम्मान की। ये यहां से मिलता है, इस इंडस्ट्री से ये चीजें मिलती हैं। इसको कोई नहीं छेड़ सकता, आपको कोई नहीं छीन सकता आपको, इस मान सम्मान को। ये इस इंडस्ट्री से मिलता है। जो भी आपको इस इंडस्ट्रीज में लेके आए ना, मैं कहता हूं उसको गुरु बना लो और उसको वो मान सम्मान दो और उसको थैंक यू बोलो, उसको यह कहो थैंक यू, आपने मुझे ऐसी रास्ता बता दी जहां से मैं अपना कैरियर खुद बना सकता हूं, खुद बना सकती हूं। और एक सीधी सी बात है भाई मेरे, कि बिजनेस का नाम जब आता है, बिजनेस का नाम आता है तो बहुत सारे पैसे चाहिए। पैसे का नाम आता है बिजनेस, यानी पैसे लगाने पड़ेंगे। और पैसे में ये कहा जाता है भाई साहब, हजारों कमाने हैं ना आपको, तो लाखों लगाने पड़ेंगे। एक चाय की दुकान लगा लो तो भी 10, 20, 50 हजार, लाख रुपए लगते हैं आज की डेट में। लगते कि नहीं लगते? पान का खोखा लगा लो, उसमें भी 10, 20, 50 हजार, लाख रुपए लग जाते हैं। वो कितना कमाएगा? 1000 रुपए। इतने हजारों में तो कमा सकता है। कहते हैं हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे, और लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे, और करोड़ों कमाने हैं तो पता ही नहीं कितने लगाने पड़ेंगे भैया। साला पैसे लगाने के बाद बिजनेस चलेगा, गारंटी है क्या? और नहीं चला तो पैसा डूब गया। चला मुरारी हीरो बनने, क्या हुआ? चौबे जी छप्पे होने गए और रह गए क्या? दुबे जी रह गए। दुबे जी, मेरा कहने का मतलब है ये एक ऐसा बिजनेस है, डायरेक्ट सैलरी में कोई आपको हुक्म देता है क्या? कोई आपको ये कहता है क्या 10 घंटे नौकरी करनी है? कोई आपको ये कहता है क्या टाइम पे क्यों नहीं आए? कोई आपको तनख्वाह देता है क्या? आप अपनी मर्जी के मालिक हो, और जब मन करे उतना काम करो। 10 घंटे काम करना है, 10 घंटे के हिसाब से पैसे आएंगे। आपकी उम्र जो है वो 18 घंटे काम करने की है, तो 18 घंटे काम करोगे, उसके हिसाब से पैसे आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? पैसे कितने लगाए? जो लाला की दुकान से राशन आ रहा था आपके घर में, वही तो लिया। मिर्ची, मसाले, नमक, जो हल्दी पाउडर, धनिया, साबुन, शैम्पू, पेस्ट, चाय की पत्ती, यही तो लिया, और यही ले रहे हैं हर महीने हम अपने घर से। उसी से तो पैसे आ रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा लगाया क्या? यही एक इंडस्ट्रीज है जहां समुद्र है। जो चाहिए वो बना लीजिए आप, यहां से जो चाहे वो आप कर सकते हैं।
और मैं आपको एक चीज कहता हूं यहां पे, हो सकता है आप लोगों को पता हो, आप लोग तो फिर भी बहुत अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो। मेरी मां ने मुझे कई बार सुनाया है ये बात, मुझे सुनाती है बार बार। राजस्थान में एक जगह है धौलपुर, सुना है धौलपुर? राजस्थान का एक मतलब पिछड़ा एरिया है थोड़ा सा, वो इधर से एमपी ने घेर लिया, इधर से यूपी ने घेर लिया, उधर आके उसकी पूंछ सी लटक गई है राजस्थान की। क्योंकि बाकी तो इधर अपना करौली वगैरह और इधर अपना बाड़ी बसेड़ी इधर आ जाता है, वो इधर चला जाता है थोड़ा सा अलग हटके। मेरी मां ने मुझे कई बार बताया कि बेटा जब तू छोटा था ना, भात जाता है, भात भात समझते हैं? बोले जब भात जा रहा था हमारे घर से तो तेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। क्या नहीं थे? कपड़े नहीं थे। तो बोले तेरे बाबा, बाबा से मतलब मेरे दादाजी, उनका एक दोस्त था बाड़ई जो लकड़ी का काम करता है, उसके लड़के का पजामा, पजामा समझते हैं, और बुरसट लेकर के आए थे और तुझे पहनाया था, फिर तुझे भात में लेकर के गए थे वो। आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब मैं ऊपर से नहीं आया हूं, मैं बहुत मिडिल नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया है मैंने। लेकिन रोना नहीं सीखा कभी, पीछे भागना नहीं सीखा, रोना तो सीखा है, गलत बोल गया सॉरी, लोगों को पीठ दिखाना नहीं सीखा मैंने एक बार जो ठान लिया, एक बार जो निश्चित कर लिया कि ये काम करना है तो करना है। एक दिन लग जाए, एक महीना लग जाए, एक साल लग जाए, 118 साल की उम्र है, साला कभी तो होगा। 1 साल में नहीं होगा तो 10 साल में होगा, और 10 साल में नहीं होगा तो 50 साल के अंदर तो होगा। पीछे नहीं हटेंगे उस बात को लेकर के। समझ गया मेरी बात को? डायरेक्ट सेलिंग जेपी त्यागी का जुनून है, जुनून। पैसा समझते हैं आप? पैशन है ये, बिजनेस नहीं है ये। डायरेक्ट पैसा तो मैं बहुत कमा लेता हूँ, रियल एस्टेट से बहुत पैसा कमा लेता हूँ, दूध की फैक्ट्री से बहुत पैसा कमा लेता हूँ, दूसरी फैक्ट्री से भी बहुत पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मैंने शुरू किया है। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के दिलों में मुझे राज करना है, दिलों में, जेब में नहीं करना, लोगों के दिलों में राज करना है, और वो एक लोग का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। और बड़ा प्राउडली फील करता हूं मैं कि मेरे पास दुनिया का बेहतरीन यूथ है। प्राउड क्यों फील करना यूथ के ऊपर? इसे तो कुछ आता नहीं अभी। प्राउड इसलिए फील करना यूथ के ऊपर, मटका बनते हुए देखा है क्या आप लोगों ने कभी? कौन बनाता है? आदमी तो होता है, वो मिट्टी को खोद के लाता है और मिट्टी को गलाता है, और गलाने के बाद मिट्टी उस लेवल पे हो जाती है कि जैसे उसको मोड़ना चाहो वैसे उसको मोड़ सकते हो। कुम्हार मारता होता मटके को, पता है, ऊपर से मारता है लेकिन अंदर से हाथ लगाता है, पुचकारता है, वो अंदर से हाथ फेंकता है उस पर, उसको लग ना जाए। लोगों को दिखाने के लिए वो मारता है आपको, मटके को, जो मटका बनाता है, और जो शेप उसको देना चाहता है वो शेप उसको वो दे देता है। हमारी तरह आदमी तो है वो, 4 हाथ है क्या उसके, 4 पैर है क्या, जहां से हम आए हैं वहीं से वो आया है। वो गेहूं की रोटी खाते हैं, हम भी गेहूं की रोटी खाते हैं, लेकिन उस मटके को नीचे से शुरू करता है, फिर चौड़ाता है, फिर ऊपर ऐसे ले आता है। क्या शेप देता है?
यूथ के अंदर वही पावर होती है। ये यूथ उस भीगी भीगी गीली हुई मिट्टी की तरह होता है। इतनी सॉफ्ट होती है, वो इतनी मुलायम होती है कि जिस शेप में यूथ को डालना चाहो उस शेप में ढल जाता है। आपने सुना होगा, टीवी पे न्यूज देखते हैं, आतंकवादी पकड़े गए। कितनी उम्र होती है उनकी? आपने कोई 50 साल का आतंकवादी देखा है क्या? उनकी उम्र ही 20, 25, 30, 35 साल की होती है, यानी यूथ होता है। यूथ। मेरे भाई, आप तो इसको ये बोल रहे हो तुझे पैसे कमाने हैं, और वो तो उसके लिए तैयार करते हैं कि जा तुझे मरना है। जब लोग मरने के लिए लोगों को तैयार कर सकते हैं, तो क्या हम लोगों को पैसे कमाने के लिए तैयार नहीं कर सकते? क्या हम लोगों की जिंदगियां चेंज करने के लिए तैयार नहीं कर सकते? क्या हम उनको, अपनी मम्मी को हर सुख देने के लिए तैयार नहीं कर सकते? क्या हम उस दुनिया का सबसे ऐश और आराम अपने पापा को देने के लिए उसको तैयार नहीं कर सकते? क्या हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए उसको तैयार नहीं कर सकते? क्या हम अपनी कमाई से एक लग्जरी विला बनाने के लिए उसको तैयार नहीं कर सकते? क्या हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए लग्जरी कार लेने के लिए उसको तैयार नहीं कर सकते? क्या हम उसको इस बात के लिए तैयार नहीं कर सकते कि वो अपने समाज में जब जाए, वो अपने गांव में जब जाए, तो 60 साल का बूढ़ा हो वो भी उसको देख करके खड़ा हो जाए? क्या नाम तेरा बेटा? प्रियंका आई है, खड़े हो जाइए, इसको सीट दे दीजिए। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कसम से, ये सब मेरे साथ हुआ है। जब मैं पहले अपने किसी रिलेटिव के यहां जाता था, तो कोई घास नहीं डालता था। क्या? घास भी नहीं डालता था। और आज जब मैं जाता हूं ना, तो मेरी उम्र के लोगों को छोड़ो, मेरी से जो बड़े भी उम्र के होते हैं, मेरे दादा, ताता, चाऊ, जो बड़े बड़े होते हैं ना, वो भी खड़े हो जाते हैं और नाम नहीं लेते। बहुत सारे लोग मेरे को बाबूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबूजी आए, आप बैठो। जो कहते हैं आ जा बेटा, बैठ जा। बेटा कहने के बाद और प्यार से जब बेटा कहा जाता है, दिन भर की थकान दूर हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? जब आप घर में जाते हो, मान लीजिए 2 भाई हो घर में या 2 बहनें हैं, सुनना जरा ध्यान से। 2 बहनें भी एक माँ ने पैदा की, 2 भाई भी एक ही माँ ने पैदा किए। जो प्रोसेस ऊपर वाले ने रखा कि 8 महीने 9 महीने उसी माँ ने उनको पेट में रखा, अपना खून पिलाया और पैदा किया। रात को वो गीले में सोई, उसको सूखे में सुलाया। ये से लो, ठंड हो या गर्मी हो, उसको पहले बचाया, पाला बड़ा किया, परवरिश करने के बाद। और मान लीजिए 2 बेटियां हैं, एक बेटियां तो लायक है और एक बेटी नालायक, और एक बेटा लायक है और एक बेटा नालायक है चारों उसी मां के। 2 घर में घूमते हैं, घर में रहते हैं या लफंडरों की तरह घूमते हैं। और 2 जो हैं वो सुबह जाते हैं, मम्मी के लाडले होते हैं, और मम्मी उनको सुबह नाश्ता कराती है और मम्मी उनको लंच लगा के देती है। और जब घर आते हैं तो मम्मी जब दरवाजा खोलती है